Hey everyone, very good evening to all of you. Welcome to the class. So this is Maima, your biology educator, and in this class we are going to continue with our chapter body fluid and circulation. इसको हम कर रहे थे एंड इसमें हम आज पहुंच गए हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले पार्ट में और इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया. आज हम ह्यूमन हार्ट पे चले. ठीक है. सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड वस्कुलर सिस्टम. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी आप इसको बोलते हो. ठीक है. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी तीन चीजें कंटेन करेगा. ह्यूमन हार्ट, मस्कुलर चैम्बर जिसको आप क्या बोल रहे हो, ह्यूमन हार्ट बोल रहे हो, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू नेटवर्क होगा आपका, जिनके थ्रू आपका ब्लड पास कर रहा है, दैट इज ब्लड वेसल्स. एक फ्लूइड होगा जो फ्लो कर रहा है, दैट इज ब्लड. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन तीनों चीजों से मिलकर बना है. ब्लड वेसल्स और ब्लड की तो हमने अब तक बात कर ली है. अब हमारे पास आज टॉपिक है ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ह्यूमन हार्ट कैसा है आपका. मैंने कहा कि मस्कुलर चैम्बर है. मस्कुलर चैम्बर दैट मींस वो मसल का बना हुआ, और कौन सी मसल का, मीजोडर्मली, मीजोडर्म, मीजोडर्म मसल का. ठीक है. एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर्स होती है. तो तीनों में से मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है. कैसा है ये, मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन. ठीक है. मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन. पोजीशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि डायफ्राम है. डायफ्राम से ऊपर क्या होता है, थोरैसिक रीजन होता है. थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है. तो ये कहां पे सिचुएटेड है, सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी. थोरैसिक कैविटी में ही आपका सिचुएटेड है बिटवीन द टू लंग्स. बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स जो है आपके, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है. ये एक लंग हो गया, ये दूसरा लंग हो गया, और ये लेफ्ट लंग जो है आपका, लेफ्ट लंग के यहाँ कार्डिक नॉच बना होता है. लेफ्ट लंग के पास क्या है, कार्डिक नॉच बना होता है, और इस कार्डिक नॉच में आपका ये ऑर्गन जो है ये सिचुएटेड होता है. हार्ट जो है ये आपका सिचुएटेड होता है. ठीक है. तो सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में ये आपका सिचुएटेड रहेगा. साइज कितना होगा इसका, साइज इज अराउंड क्लेंच फिस्ट. एक बंद मुट्ठी जितना, क्लेंच्ड फिस्ट, ये बंद मुट्ठी है, इतना साइज जो है इसके आपका हार्ट का जो है आपको देखने को मिलता है. क्लेंच्ड फिस्ट जितना साइज. हार्ट जो है वो आपका, ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है. 4 चैम्बर्ड होता है बच्चों. 4 चैम्बर कौन कौन से हैं, दो ऑरिकल्स होते, दो ऑरिकल्स होते एंड दो वेंट्रिकल्स. ऑरिकल और वेंट्रिकल दो दो मिलके क्या बना देते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट का फॉर्मेशन करते. एक बार आ जाओ डायग्राम पे आ जाओ. इस डायग्राम को समझने से पहले एक बेसिक डायग्राम देख लेते हैं. ये आपके ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है. ठीक है. ये मैं बहुत ही बेसिक डायग्राम बना रही हूँ जो आप बड़े इजीली समझ सकते हो. इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना रहे. इधर आपकी ये ऊपर की तरफ 2 चैम्बर देखने को मिल रहे हैं. स्मॉल चैम्बर्स जो हैं ये आपके, इनको आप क्या बोलते हो, ऑरिकल्स या आर्टरिया. तो ये क्या है आपके, लेफ्ट ऑरिकल. राइट साइड वाले को आप क्या लिखोगे, जब आप लिख रहे हो नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हो, तो जब आप राइट हैंड से लिख रहे हो तो राइट हैंड वाले को आप लेफ्ट लिखोगे, लेफ्ट साइड वाले को आप राइट लिखोगे. जब इसको सीधा करके देखोगे तो राइट वाला राइट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में आ जाएगा. ठीक है. तो इधर राइट वाले को लेफ्ट लिख रहे हो, यहाँ मैं लेफ्ट लिख रही हूँ, तो ये अगर सीधा करूंगी तो लेफ्ट इधर ही चला गया. ठीक है. लेफ्ट इधर ही चला गया, राइट इधर आ गया. तो ये लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या है आपका, राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल. ठीक है. नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है. सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल, दो बड़े बड़े लार्ज चैम्बर्स दिख रहे हैं. ये क्या है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. ये तो हो गए 4 चैम्बर. स्मॉलर चैम्बर्स ऑरिकल्स, लार्जर चैम्बर्स आपके वेंट्रिकल्स. ठीक है. अब ये जो चैम्बर्स हैं ये आपस में सेपरेटेड होते हैं एक सेप्टम के थ्रू. ठीक है. एक सेपरेशन के थ्रू ये सेपरेटेड होते हैं. जैसे ऑरिकल्स, ऊपर वाले 2 ऑरिकल्स है,
बीच में कुछ प्रेजेंट होगा जो इस वाले ऑरिकल को और इस वाले ऑरिकल को सेपरेट कर रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, सेप्टम बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, सेप्टम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये सेप्टम प्रेजेंट है। इस सेप्टम को हम नाम देते हैं इंटर आर्ट्रियल, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ऐसे ही वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम प्रेजेंट है जो इनको सेपरेट कर रहा है, दिस इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एक सेप्टम होगा जो आपके आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों को सेपरेट कर रहा होगा, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा होगा, उसको आप क्या नाम दोगे, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो आपका सेपरेट कर रहा है, सेपरेट आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऐसा सेप्टम जो आपका आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने का काम करेगा, वो आपका क्या हो गया, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये चैम्बर की ओपनिंग है, इधर जा रही है, यहाँ से फ्लूइड जो है वो इधर जा रहा है, इस चैम्बर में क्यों जा रहा है, क्योंकि एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट है। पर वो ओपनिंग जो है वो गार्डेड है आपकी वॉल से। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये वॉल्स प्रेजेंट है, एक फ्लैप प्रेजेंट है। ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्स बोल रहे हैं। ये जो है इस तरफ भी और इस तरफ भी, इनको आप क्या बोल रहे हो, वॉल्स बोल रहे हो। अब जो लेफ्ट साइड वाले वॉल्स हैं आपके, लेफ्ट साइड वाले वॉल्स को जब आप अंडर माइक्रोस्कोप रख के देखते हो तो इस तरह का हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अगर आप लेफ्ट साइड वाले को देखते हो। तो लेफ्ट में आपको यहाँ पर दो कप्स दिख रहे हैं, एक ये है एक ये है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, बायकस्पिड वॉल्स, बायकस्पिड वॉल्स, या फिर हम इसको और क्या नाम देते हैं, मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल्स। ठीक है, मिट्रल वॉल्स। जो आपका राइट साइड वाला पोर्शन है, राइट साइड वाले पोर्शन को जब आप वॉल्स को माइक्रोस्कोप में रख के देखते हो तो आपको इस तरह से तीन चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, एक ये चैम्बर है, एक ये कस्प है, एक ये कस्प। ठीक है, तीन कस्प देखने को मिलते हैं, चैम्बर नहीं कस्प देखने को मिलते हैं, जिनको आप क्या बोलोगे, ट्राइकस्पिड वॉल। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इन वॉल्स को ट्राइकस्पिड वॉल बोल देते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है जिसमें आपको चैम्बर्स बताए, सेप्टम बताया, वॉल्स के बारे में बताया। अब बात कर लेते हैं हम वेसल्स के बारे में। वेसल्स कैसे, कहाँ से ब्लड आ रहा है, कौन सी वेसल के थ्रू आ रहा है, कौन सी वेसल लेकर आने का काम कर रही है। सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट के डायग्राम के बारे में ही आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि हार्ट का स्ट्रक्चर होता कैसे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। नाउ ये जो आपका ये ऑरिकल है, इसमें आपका ब्लड आ रहा है, तो ये ब्लड जो है एक वेसल के थ्रू आ रहा है, ब्लड वेसल के थ्रू आ रहा है। ये जो ब्लड वेसल्स है ये आपकी कैरी करके ला रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रहा था, हमने कहा ऑल आर्टरीज, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड। वेयर एज ऑल वेन्स, ऑल वेन्स कैरी deoxygenated blood, deoxygenated blood except pulmonary vein। pulmonary vein क्या कैरी कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रहा है, यहाँ पर आपकी पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है। ये कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई, सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में आया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में। अब ये वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ, बॉडी के पास, और बॉडी के पास जब ये जाएगा तो एक और वेसल के थ्रू जाएगा। ठीक है, एक और वेसल के थ्रू जाएगा जिसको आप क्या बोल रहे हो, आउटा। इस वेसल को आप क्या नाम दे रहे हो, आउटा बोल। ठीक है, ये आउटा के थ्रू बॉडी में चला गया। अब बॉडी क्या करेगी, सारी की सारी ऑक्सीजन ले लेगी, बदले में क्या दे देगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। बदले में टिश्यू को क्या दे देगी,
टिश्यू से क्या आ जाएगा, ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लड कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका एंटर करेगा यहाँ से क्या एंटर कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बच्चों आपका, ये कौन लेकर आएगा, दो वेसल्स होती हैं इसके लिए। कौन कौन सी वेसल है, एक वेसल है आपकी सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और दूसरी वेसल है आपकी इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, एक सुपीरियर वेना कावा है, एक इंफीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा ऊपर से लाएगी, इंफीरियर वेना कावा सारा नीचे से ब्लड लेकर आने का काम करेगी। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होगा। अब ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप होगा लंग्स के पास जाने के लिए, क्योंकि लंग्स क्या करेंगे, इसको फिर से ऑक्सीजनेटेड बनाएंगे। तो लंग्स के पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाने का काम करेगी। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सारा का सारा लेफ्ट और राइट लंग के पास कौन ले जाएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। तो ये है ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू जो है ब्लड आपका फ्लो कर रहा होता है। आ जाओ एक डायग्राम पे आ जाओ हार्ट के। इस डायग्राम को देखो, अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये चैम्बर आपका क्या है, राइट आर्टरियम। ये चैम्बर आपका क्या है, लेफ्ट आर्टरी। नीचे वाला चैम्बर, लार्जर चैम्बर क्या है आपका, राइट वेंट्रिकल। इधर नीचे वाला चैम्बर क्या है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इधर से आपका ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। लंग्स से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। वेन ने दिया ऑरिकल को, ऑरिकल ने दिया वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल ने दिया ये वाली ट्यूब को। ये क्या है आपकी, इस वाली ट्यूब को, दिस वन, ये पिंक वाली, इस ट्यूब को दिया। ये क्या है आपकी अओर्टा। अओर्टा सभी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचाने का काम कर रही है। देन फिर आपका बॉडी ने सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रख लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। वो कहां से एंटर करेगा, आपका वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। एक यहाँ से एंटर कर रहा है, एक यहाँ से एंटर कर रहा है। कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये गया इस वाली ट्यूब, ब्लू वाली। ये एक राइट साइड पे जा रही है, लेफ्ट साइड पे जा रही है, और एक राइट साइड पे जा रही है। ठीक है, ये राइट साइड पे जा रही है और लेफ्ट साइड पे जा रही है। ये कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड कहाँ तक लेके जाने का काम कर रही है, लंग्स तक लेके जाने का काम कर रही है, लंग्स तक पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है, बड़ा ही बेसिक डायग्राम है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन हार्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इन स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो आपके वॉल्स हैं, ये जो आपके वॉल्स मैंने बनाए, ये वॉल्स जो हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं, ये ओपन और क्लोज होते हैं। तो ये कनेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। इससे क्या निकल रहे होते हैं, ऐसे नेटवर्क निकल रहे होते हैं। इन नेटवर्क्स को हम नाम देते हैं कॉर्डी टेंडनी। इनको आप क्या नाम देते हो, कॉर्डी टेंडनी। और हार्ट के पास यहाँ मसल्स होती है, यहाँ कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट के पास, उन पे जाके ये अटैच्ड होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स, ठीक है। मसल्स के साथ जाके ये कॉर्डी टेंडन आपके अटैच्ड होते हैं। इसलिए होते हैं ताकि एक पोजीशन में रहे, आपका वॉल जो है वो पोजीशन में रहे। जब ओपन होना है वो नीचे जाए, ऊपर ना चला जाए, ऐसे ना चला जाए। अगर प्रेशर लग रहा है यहाँ वेंट्रिकल से, प्रेशर के थ्रू सारा का सारा ब्लड आउटा में जाएगा। अगर सारा ब्लड आउटा में जाएगा तो प्रेशर लगने की वजह से वॉल भी तो वापस जा सकते हैं ना। तो उनको उस पोजीशन पे होल्ड रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके कॉर्डी टेंडनी जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर था ह्यूमन हार्ट का। इसको आपको अच्छे से करना है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये आपका काम करता है और क्या क्या इसके पास चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी को हम स्टडी कर लेते हैं, जितना हमने पढ़ा उस बारे में। चलिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम बोलते हो, कंसिस्ट ऑफ हार्ट, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल एंड फ्लूइड दैट इज ब्लड।
हार्ट इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन, मीजोडर्म से ड्राइव्ड हुआ ऑर्गन है, सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे कार्डिक नॉच था और थोड़ा सा ये लेफ्ट में ही टिल्टेड होता है। इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठे जितना साइज है। ओके एक और यहाँ पर चीज आपको बतानी रह गई कि जो आपका ह्यूमन हार्ट है उसकी दो मेम्ब्रेन्स है, डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है। जो मेम्ब्रेन है उसको आप क्या बोलते हो, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और जो मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है, डबल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को बोलते हो पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड आप इसको। तो यही आपकी एनसीईआरटी कह रही है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। डबल वॉल का मेम्ब्रेनस बैग है जिसको आप पेरिकार्डियम बोल रहे हो, जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड को एनक्लोज कर रहा है। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, टोटल 4 चैम्बर है। दो जो है रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर है जिनको आप आर्टरिया बोल रहे हो, 2 लार्जर लोअर चैम्बर जिनको आप वेंट्रिकल्स बोल रहे हो। अ थिन मस्कुलर वॉल, अब इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट था, आर्टरिया के बीच में भी वॉल प्रेजेंट है जो कि आपका क्या इंटर आर्टरियल सेप्टम है और वो काफी थिन होता है, इंटर आर्टरियल सेप्टम। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्टरियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, राइट और लेफ्ट आर्टरिया को सेपरेट करने का काम करेगा। वेयर एज थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो नीचे वेंट्रिकल्स है वहां पे जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है आपके, उनको सेपरेट करने के लिए क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। और ये कैसा है, थिक है, सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल अब ये भी आपस में सेपरेटेड हैं, also separated by a thick muscular tissue, thick fibrous tissue called arterioventricular septum। आर्टरिया और वेंट्रिकल्स भी सेपरेटेड आपके एक थिक फाइब्रस टिश्यू से जिसको आप क्या बोल रहे हो, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल रहे हो। ठीक है, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected। इनके पास एक ओपनिंग प्रेजेंट है, हमने देखा एक चैम्बर और नीचे वाले चैम्बर के पास ओपनिंग प्रेजेंट थी। वो ओपनिंग क्या है, आपकी ओपनिंग वॉल्स है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व, एक वॉल से गार्डेड होंगी, राइट साइड वाली यानी कि इधर वाली जो बनाई थी, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कप्स से बनी है, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल। whereas bicuspid or mitral wall guarded the opening between the left atrium and left ventricle, left atrium और ventricle के बीच में एक ओपनिंग है जिसको आप क्या बोल रहे हो, bicuspid और mitral wall बोल रहे हो। the opening of the right and left ventricle into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided by, हाँ एक और आपके यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी कि ये जो आपके, मैंने आपको बताया कि यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है, ओर्टा जा रही है और पल्मोनरी आर्टरी जा रही है। अब ये भी तो ब्लड लेकर जा रही है, इसका भी तो बैकवर्ड फ्लो हो सकता है, तो यहाँ पे भी आपकी क्या प्रेजेंट होती है, वॉल्स प्रेजेंट होती है, इधर भी आपकी वॉल्स होती है। ये जो वॉल्स होती है इनको हम नाम देते हैं सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर वॉल्स, सेमी ल्यूनर वॉल्स। ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल्स कहाँ है आपकी, पल्मोनरी आर्टरी और अorta के बीच में जो वॉल्स प्रेजेंट होंगी वो आपकी क्या होंगी, सेमी ल्यूनर वॉल्स। द वॉल्स इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ओनली ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वॉल्स क्या करेंगी, अगर यहाँ से ब्लड गया, मैंने अभी आपको बताया वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से अorta में गया, तो वॉल्स जैसे ही चला गया वॉल्स क्लोज हो जाएंगी, क्लोज होते ही क्या होगा, बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा। तो वॉल्स क्या कर रही हैं, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करिए, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को भेजने का काम करिए। ठीक है, दीज वॉल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। तो ये था हमारा ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत ही इजी है। इसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे, ऐसे नोड, पेसमेकर, ये सब चीजें हमने डिस्कस करनी है और ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ह्यूमन हार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो, आपको एक एक पॉइंट, आपको एक एक पार्ट पता होना चाहिए ह्यूमन हार्ट के बारे में और उनके फंक्शन पता होने चाहिए। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।